बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में एनर्जी की डेफिनेशंस को, इसकी फॉर्म्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने कुछ अदर फॉर्म्स को डिस्कस किया था और इसके बाद एनर्जी की कन्वर्जन को डिस्कस किया था कि एनर्जी की कन्वर्जन के बाद कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। Conservation of energy. About 100 years ago, a few scientists performed some experiments. They concluded that, कहते हैं कि कुछ साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था और उन्होंने कुछ नताइज निकाले थे। वो क्या था कि एनर्जी कैन नॉट बी मेड, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। दिस फैक्ट इज नाउन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस फैक्ट को क्या नाम दिया गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नेम दिया गया। क्या कंक्लूड किया था साइंटिस्ट ने कि ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, और इस फैक्ट को उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नेम दे दिया। नेक्स्ट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कंसीडर अ पेंडुलम, अ हैंगिंग बॉल स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ। कहता है कि हमने कंसीडर करना है एक पेंडुलम को और उसके साथ एक बॉल को हैंग कर देना, लटका देना है और उसको स्विंग करवाना है, फिर हिलाना है उसकी मूवमेंट को और उसको बैक एंड फोर्थ यानी आगे और पीछे की तरह, जैसे झूला हरकत करता है आगे और पीछे की तरह, वैसे उसको बैक और फोर्थ उसको मूव करवाना है। When the ball stops for a moment at the highest पॉइंट इन इट्स स्विंग, कहते हैं कि जब बॉल, गेंद कुछ लम्हे के लिए या एक लम्हे के लिए रुक जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे अपनी स्विंग के दौरान, तो इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी, तब उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बॉल क्या है, स्टॉप है, रुकी हुई है, कोई वर्क नहीं कर रही, तो इसलिए वो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। द एनर्जी इज़ ऑल पोटेंशियल, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? सारी की सारी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि इसके अंदर स्टोर हुई होगी। व्हेन इट कम्स डाउन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स स्विंग, जब वो कहते हैं कि अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी स्विंग करते हुए, इट्स स्पीड इज़ ग्रेटेस्ट, तो उसकी स्पीड क्या होगी? तेज़ होगी। ठीक है, हमने वैसे भी ऑब्जर्व किया है कि जब भी कभी हम झूला ले रहे होते हैं या झूले को स्विंग करते हुए देखते हैं, तो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? लो होती है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा होता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? ग्रेटेस्ट होती है। ठीक है, अब कहता है कि हेयर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पेंडुलम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, बल्कि कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों होगी काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि अब वो मूव कर रहा है, तो वर्क कर रहा है, तो इसलिए जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। द एनर्जी इज ऑल काइनेटिक, द पेंडुलम कीप्स स्विंगिंग चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कहते हैं पेंडुलम क्या है? हिलता रहेगा और अपनी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी उसको चेंज करता रहेगा, यानी कभी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कभी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जो टोटल अमाउंट है एनर्जी की वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, वो मुस्तकिल एक ही जैसी रहेगी। नेक्स्ट क्या है? When after a long time the pendulum stops its swinging, लेकिन कहते हैं कि जब कुछ देर के बाद या काफ़ी देर के बाद पेंडुलम अपनी स्विंगिंग को क्या करेगा? हिलना क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। What happens to its energy, तो उसकी एनर्जी के साथ क्या होगा? Is this energy lost, क्या वो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी? नो नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक द एनर्जी कैन नॉट बी मेड इट और डिस्ट्रॉयड, कि ना तो एनर्जी बनाई गई है और ना ही क्या हुई है? डिस्ट्रॉय हुई है। इट सिंपली चेंजेस इट्स फॉर्म, उसने क्या है? अपनी सिंपली अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया है। ठीक है, कि कभी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और कभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट आप क्या कहते हैं? इन केस ऑफ पेंडुलम इन ईच स्विंग, कहते हैं कि पेंडुलम के केस में अगर देखें, इन ईच स्विंग यानी उसकी हर एक स्विंग के बाद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी, के उसकी जो एनर्जी है उसमें से बहुत थोड़ी सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है? हीट एनर्जी में भी चेंज हो रही है, जो इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रिंग को एंड द बॉल। ठीक है, जो बॉल और स्ट्रिंग जो रस्सी है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। हीट डिसिपेट्स इन द एटमोसफियर, लेकिन हीट कहाँ पे जा रही है? एटमोसफियर के अंदर जाके डेसिपेट हो जाती है, गायब हो जाती है, ये उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
कि ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया है कि अगर हम एक पेंडुलम के साथ एक बॉल को हैंग कर दें और उसको हिलाना शुरू कर दें तो क्या होगा कि जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, लेकिन जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर आएगी तो सारी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन पेंडुलम के स्विंगिंग के दौरान सारी जो एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि जब पेंडुलम स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो वो एनर्जी कहीं लॉस नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिंपली चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी कन्वर्टर्स कि कौन कौन से एनर्जी कन्वर्टर्स हैं। एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म, हमने पहले भी पढ़ा कि एनर्जी अपनी क्या है, फॉर्म को चेंज करती रहती है। साइंटिस्ट हैव डिवेल्प्ड सच डिवाइसेस विच चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साइंसदानों ने कुछ ऐसी डिवाइसेस को डिवेल्प किया है जो एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर देती हैं। दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर्स और एनर्जी चेंजर्स। इन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, एनर्जी कन्वर्टर्स या फिर एनर्जी चेंजर्स कहा जाता है। वी मे यूज़ एनर्जी कन्वर्टर्स इन आवर एवरी डे लाइफ, कि हम अपनी ज़िंदगी में या अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या है, बहुत सारे एनर्जी कन्वर्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले क्या एग्जांपल है, आ लैम्प इज़ एन एनर्जी कन्वर्टर, के लैम्प अभी क्या है, एनर्जी कन्वर्टर है। अब वो कैसे एनर्जी कन्वर्टर है, इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है टेलीविजन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी, कि जब हम टेलीविज़न को ऑन करते हैं तो उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक तो लाइट में और दूसरा साउंड एनर्जी में। नेक्स्ट है रेडियो इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ एनर्जी कन्वर्टर, इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। रेडियो भी क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जस्ट साउंड एनर्जी में चेंज करता है। एन इलेक्ट्रिकल ड्रिल इज़ यूज टू मेक होल्स इन वुड एंड मेटल, इलेक्ट्रिकल ड्रिल किस लिए यूज़ होती है, वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर होल करने के लिए, सुराख करने के लिए, या मेटल के अंदर, किसी धात के अंदर अगर हमने सुराख करना हो तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्रिल को। अ ड्रिल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ड्रिल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वॉशिंग मशीन इज़ अ कॉमन एनर्जी कन्वर्टर विच इज़ यूज्ड इन आवर होम्स। ठीक है, कहते हैं कि इसके अलावा वॉशिंग मशीन भी क्या है, हमारा एक कॉमन एनर्जी कन्वर्टर है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, कि ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये थी कुछ एग्जांपल्स एनर्जी कन्वर्टर्स की। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट हमने कुछ एनर्जी कन्वर्टर्स को डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो आपने इसमें से याद करना है वो क्या याद करना है कि आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन याद करनी है, इसके अलावा आपने इसका एक्सपेरिमेंट वो याद कर ले रहे हैं। ठीक है, और इसके डायग्राम को भी याद करना है आपने, और नेक्स्ट एनर्जी कन्वर्टर्स की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल 2 या 3 आपने याद कर लेनी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, किसी बात की समझ नहीं आती, तो आपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।